चलिए क्या बता रहे थे? देखिए एक बार जो बता रहे थे उसको देख लीजिए। क्वेश्चन बता रहे थे। तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हेलो, हाँ अमित निकला क्या? नहीं आएगा क्या? मत अभी 3:30 बजे अभी वही घर में बैठा हुआ है वो। मॉर्निंग और ज्योति आ गया पढ़ने के लिए, आपको सुबह में बता दिए थे। क्वेश्चन लिखे था, क्वेश्चन के ऊपर ही बात करते हैं। लिखिए a बराबर में PQ 0 1 देन a की पावर 8 इक्वलेंट टू p का पावर 8 0 q की 8 माइनस 1 बटे p माइनस 1 और नीचे में फिर से आ गया 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए कितना पूछा है, p की पावर 8 बताना है और ये बराबर ये दिया हुआ है p की। अच्छा ये मैथमेटिकल फील है, ठीक है ना, हम इसको फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे मुझे पता है पहली बात हम निकालने वाले हैं a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा PQ 0 1, तो इधर से भी लिखना पड़ेगा PQ 0 1। मैथमेटिकल इंडेक्शन जो काम करता है स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करता है, ये अपने अपने स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए मैथमेटिकल इंडेक्शन में वर्क करेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, p गुना p क्या बन जाएगा p स्क्वायर, p गुना p क्या बन जाएगा p स्क्वायर, और q गुना 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 एक बार लिख देते हैं प्लस 0। अगला ये पूरा उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ये PQ प्लस 1 गुना इससे हो जाएगा तो ये बन जाएगा q, बन जाएगा ना। अगला और मल्टीप्लाई करेंगे 0 गुना p तो 0 और ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि 1 गुना 0 0, 0 गुना q तो 0 और 1 गुना तो ये बन गया 1। तो फाइनली आ गया ये क्या p स्क्वायर और ये क्या बन गया, दोनों से कॉमन क्या होगा q ना, q कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा p प्लस 1 और अगला बार फिर 0 और फिर क्या बन गया 1, यानी स्क्वायर किए तो ये आया। एक बार क्यू मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू का मतलब हो जाएगा। अच्छा अब 4 बार करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर का जब स्क्वायर हम लोग किए थे ये आया था, है ना। अब इसी को हम कितने बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 बार, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर क्यू प्लस 1 और ये वापिस हो जाएगा कितना 0 और 1। अब देखें इसको अच्छे से, इसका मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 है ना। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी को ना, इसी को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। अच्छा मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो जरा कैसा, यही था ना a स्क्वायर, मैं जानबूझ के यही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ PQ प्लस में कितना Q, PQ प्लस में कितना Q, और वापिस से इसको लिखूंगा तो p का पावर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा PQ प्लस में Q और वापिस हो जाएगा 0 और कितना 1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या होगा, पूरा उठेगा p गुना p, ये स्क्वायर ही है ना स्क्वायर, p गुना p क्या बन जाएगा p का पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो क्या बन जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा ना, ये गुना ये तो ये बना, ये गुना तो 0। अब अगला बार फिर से उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, करेंगे। अगर इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो करो जरा क्या क्या बन रहा है p, ये बन गया p का पावर 3q बन रहा है ना, और अगला बन रहा है प्लस में p स्क्वायर q, देखो जरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा q प्लस में कितना प्लस में p स्क्वायर की q, अब प्लस जब इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PQ प्लस में कितना बन जाएगा q, और नीचे से कितना जाएगा 1 गुना 1 तो कितना जाएगा, देखो ये इसके साथ क्या क्या हुआ, पहली बार देखते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ तो ये 0 हो गया, फिर ये
इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई चला, ये कितना बनेगा 0, और ये वाला फिर से क्या बन जाएगा 0। देखो 0 गुना ये तो 0, टोटल 0 ही हो जाएगा ना। 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 गुना ये तो 0 0, फिर ये 1 से गुना करेंगे तो ये भी 0, ये इससे करेंगे 0, ये इससे करेंगे 0, ये पूरा उठा, इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इससे करते हैं, ये पूरा उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 0 + 1 कितना जाएगा 1। अब ये क्या बना वो भी देखिए, ये टोटल पेपर हो गया 2 दूनी 4 पावर, यानी जब इसका हम 4 पावर के लिए तो क्या क्या बना जाए देखो एक बार, बन गया p का पावर 4। अब देखो यहाँ p q दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या आएगा जल्दी बोलो, सबसे कॉमन क्या आएगा, सबसे कॉमन आएगा q, तो बन जाएगा क्या p q प्लस में p स्क्वायर प्लस में कितना p प्लस में कितना बन जाएगा 1, और इधर से कितना हो जाएगा 0, और इधर से कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये लिखा हुआ पता है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका p का पावर 4 0, और ये लिखा हुआ है q, और आप जरा सोचिए ये लिखा हुआ है आपका p का पावर 4 -1 बटे p + 1, ये p - 1 ये लिखा हुआ है। अब किसी दिन जरा इसका डिवाइड लगाना, इसका जिस दिन आप डिवाइड लगा दोगे ना तो यही आ जाएगा, किसी दिन फुर्सत में ये डिवाइड लगाना, ये आ जाएगा। जब 4 पावर किए तो ये आया ना, और जिस दिन हम इसका 8 पावर कर देंगे उस दिन क्या आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा ये। देखो एक बार ध्यान से देखो, एक्चुअली में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p + 1, तो अगला वाला क्या बना p q p स्क्वायर प्लस p + 1, और जिस दिन हम 8 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा p का पावर 8, और ये हो जाएगा कितना 0, और ये q, और बन जाएगा कितना p की पावर 8 - 1 अपॉन में कितना p - 1, और ये क्या बन जाएगा नीचे वाला 1 है ना, तो 1, और यही आपको प्रूव करना था। 4 बार में अगर ये आ रहा है तो 8 बार में ये आएगा, है ना, और ये इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना। 2 बार में ये आया, 3 बार में, 4 बार में वो आ गया तो 8 बार में वो होगा, ठीक है। तो दिस इज अ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए तो ये कॉपी कर लीजिए आप मैथमेटिकल इंडक्शन को। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं आपका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा दिया ना आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं, लिख लीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आगे लिखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। से बताए हैं, बता दिए कि नहीं बताए? बता दिए ना डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब एक नोट में फटाफट लिख लीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक नोट, सिंपल सा नोट है वो लिखिए। नोट में लिखिएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix has characteristic equation given by equal to 0 where I is identity matrix, identity matrix ऑफ ऑर्डर ए। अब सोचिए इसका मतलब क्या है कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CHARACTRIST, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। किसके थ्रू बनता है? इसके थ्रू बनता है। जैसे कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एग्जांपल है a बराबर में, ठीक है, 1 2 3 4, और मुझे इसका क्या बनाना है? इसका मुझे बनाना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनाना है इसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इस फार्मूला से। ये फार्मूला क्या कहता है कि आपको क्या लिखना है? a माइनस आई एक्स, a माइनस आई एक्स। क्या लिखना है आपको? a माइनस आई एक्स, यानी a माइनस आई एक्स बराबर कितना? 0, यही ना।
अच्छा ए का मान पता है आपको, ए का मान बोलिए कितना इसका, 1 2 3 4 और आई का मान मुझे पता है क्या होता है, आई का मान 1 0 0 1 और ये क्या लिखा हुआ है x ना, तो मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो जरा, तो बन गया 1 2 3 4 x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर कैरेक्टर इक्वेशन ऐसा हो गया तो क्या करते हैं वो देखिए, यहाँ तक तो आ ही गया। अब देखो इधर कैरेक्टर इक्वेशन में क्या करेंगे, ये बन गया कितना 1 2 3 4, ये आ गया माइनस मल्टीप्लाई करें x का तो बन जाएगा कितना x0 और ये क्या बन जाएगा 0x, इधर से कितना है, इधर से इक्वल टू 0। अच्छा ये पूरा का मॉड लेना था ना, ये डिटरमिनेंट लेना था, पूरा का पूरा क्या लेना था, डिटरमिनेंट ले लेंगे, ठीक है। इसको एक्चुअली बनाते कैसे ना, पहले मैं आपको वो दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये बनता कैसे, वो पहले आप समझ लें। इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसको लिखना है किस फॉर्म में, aix के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिखना है, aix के फॉर्म में। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट समझा देते हैं, डायरेक्ट मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ a माइनस आई एक्स ना, पहले ये बताता हूँ a माइनस आई एक्स होता क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है a माइनस आई एक्स, a माइनस आई एक्स का मतलब क्या वो समझा देता हूँ। a का मतलब a लिखिए 1 2 3 4 और i का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1 और ये क्या बन गया आपका x, तो ये बन जाएगा कितना 1 2 3 4 और इधर से बन जाएगा आपका कितना x0 0 x, ये बनेगा ना। अच्छा फिर क्या करना, दोनों का माइनस करना। जैसे मैं इसका माइनस करूंगा तो क्या क्या बनेगा, देखो जरा 1 माइनस एक्स और ये तो हो जाएगा 2 माइनस 0 तो 2 ही आ जाएगा। अगला क्या बन जाएगा 3 माइनस 0 तो 3 और अगला क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स तो बन जाएगा 4 माइनस एक्स। और अगर मुझे इसका कैरेक्टरिक इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है कैरेक्टरिक इक्वेशन, तो 1 माइनस एक्स ये हो गया 3, ये हो गया 4 2 और 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या कर देना है 0 और इसको आप सॉल्व जानते करना, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और ये क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स और ये क्या बन जाएगा माइनस में 6 इक्वल टू 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा इससे भी माइनस बाहर आएगा, इससे भी माइनस बाहर आएगा, तो जैसे माइनस बाहर आएगा इससे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, और इससे माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इसमें भी माइनस बाहर किया, इसमें भी माइनस बाहर किया, दोनों क्या बन गया माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। जब इससे आप माइनस बाहर करोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 और जब इससे माइनस बाहर करेंगे तो ये क्या बनेगा x माइनस 4 और दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस और ये क्या हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो भी फॉर्म आया ना ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म आया, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जरा और सॉल्व करते हैं। दोनों गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x अब प्लस हो जाएगा 4 माइनस में 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x अब प्लस में कितना माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऐसा ही आएगा। अच्छा और ये जो सेटिस्फाई होगा ना किसके थ्रू, ये x सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर जो x है ये सेटिस्फाई होगा किस मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स में है, कौन सा मैट्रिक्स है ये a ना, तो प्रत्येक x की जगह आप a लिख सकते हैं। तो सेटिस्फाइड बाय ये जो सेटिस्फाई होगा वो किससे होगा a से, यानी x से जब आप a लिखोगे तो बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस में कितना 5a और इधर से कितना बन जाएगा माइनस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आ गया क्या आ गया इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इससे हम लोग इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं इससे इनवर्स। तो ये आपकी बात सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। क्या निकालना होगा इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम लोग इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए मतलब मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला। किसी ने कह दिया मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, ऐसे जैसे मान लो किसी ने एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे a बराबर दे दिया 7 5 9 8 और इसका बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे दिखते हैं, a माइनस में लेफ्ट i x इक्वल टू कितना 0 यही दिखता है ना। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको 7 माइनस एक्स, ये तो 5 ही रहेगा, ये 9 रहेगा और ये क्या जाएगा 8 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस एक्स और इधर से कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स और 9 बचे कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। और जब इसको सॉल्व करेगा तो ये बनेगा x माइनस 7 और ये क्या बन जाएगा x माइनस 8 और ये कितना हो गया माइनस का 45 इक्वल टू 0। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इससे क्या आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट बना लेते हैं, जैसे ये कैसे देता है डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, कैसे होगा 7 माइनस एक्स 5 9 फिर 8 माइनस एक्स और ये जो लिखते हैं इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और किससे सेटिस्फाई होगा x की जब हम क्या लिख देंगे बाद में, जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पे a, तो बाद में हम a लिख देंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका आगे चल के इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा
इनवर्स। ठीक है, तो पहले आप करेक्टर की क्वेश्चन फटाफट लिखें, ऐसे हम लोग करेक्टर क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ये सब समझ में आया कि हम लोग जो कैरेक्टर की क्वेश्चन जो लिखते हैं ना, वो किसका कैरेक्टर क्वेश्चन लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। और कैरेक्टर क्वेश्चन जो है ना आगे चल के आपको क्या दे सकता है, कैरेक्टर के क्वेश्चन आपको आगे चल के इनवर्स निकालने में मदद करेगा, इनवर्स निकालने में मदद करेगा। अब इसके ऊपर एग्जांपल भी हम लोग करेंगे, कैसे इनवर्स निकलता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हटाओ इसको। अभी देखो जरा, अब एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, उसको आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का निकलता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, किसी ने बोला एक मैट्रिक्स आपको देता हूं 2 3 5 4, ठीक है, और किसी ने बोला इसका कैरेक्टर क्वेश्चन क्या होगा, कैरेक्टर की क्वेश्चन। तो कैरेक्टर क्वेश्चन निकालना तो बहुत बात है ना, कैरेक्टर की क्वेश्चन निकालना बहुत आसान बात। सबसे पहले लिखेंगे मॉड डिटरमिनेंट, ये कितना बन जाएगा 2 माइनस एक्स, कभी कभी लोग इसको लेमडा भी लिखते हैं, 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस, और ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा भी लिख सकते हैं नो डाउट, क्योंकि आपने एक्स लिखा था ना, तो ये लेमडा लिख सकता है, तो ये भी सही है। तो फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई कोना कोनी, ये बन जाएगा 2 माइनस लेमडा, और ये क्या बन जाएगा 4 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 दिया 15 इक्वल टू 0। इससे माइनस 12 आएगा, इससे माइनस 12 आएगा, दोनों क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा लेमडा माइनस 2, और ये क्या बन जाएगा लेमडा माइनस 4, क्योंकि इससे माइनस 12 जैसे होगा तो ये प्लस का और ये किसका बनेगा, और इससे माइनस 12 होगा तो ये प्लस का और ये माइनस, दोनों मल्टीप्लाई माइनस क्या हो चुका होगा प्लस, अरे माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस में 6 लेमडा प्लस में 8 और माइनस में 15 इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लेमडा माइनस 6 लेमडा प्लस माइनस में 7 इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू 0। अब सुनो बात को, ये जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये किस मैट्रिक्स से सेटिस्फाई होगा, ए मैट्रिक्स से, जिसका कैरेक्टर की क्वेश्चन है उससे सेटिस्फाई होगा। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय, किसे सेटिस्फाई होगा, किसे सेटिस्फाई होगा, ए मैट्रिक्स से। तो हम जहां जहां लेमडा वहां ए भरेंगे, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस में 6 है प्लस में, सॉरी माइनस है ना, माइनस में 7, माइनस में कितना, ये मैट्रिक्स है, ए आगे तो मैट्रिक्स हो गया ना, और ये भी क्या है मैट्रिक्स, तो इसको भी मैट्रिक्स होना पड़ेगा। लेकिन सर ये मैट्रिक्स होगा कैसे, क्योंकि 7 है ना, क्या आपको पता है 7 का मतलब होता है 7 गुना 1, और 1 किस मैट्रिक्स में मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 7i इक्वल टू कितना 0। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला, ए का, किसका निकला ये ए का। तो ये बात समझ में आया कि मैंने आई क्यों दिया, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, तो इसको भी किसके से पहले बनाना है, तो कुछ नहीं, तो इसके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, आई मैट्रिक्स, क्योंकि आई अपने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब इसके आगे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब आपको क्या करना है ना, बोथ साइड यानी इसके दोनों साइड आपको लेना है। हम इसका चाहते हैं, इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, इससे इनवर्स, यानी ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स करते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स। अब देखो जरा, मैं जानबूझ के दोनों साइड कर रहा हूं, बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग ए इनवर्स। मैं दोनों साइड यहाँ पर ए इनवर्स लेना चाहता हूँ, दोनों साइड में यहाँ पर क्या लेना चाहता हूँ, ए इनवर्स। अब देखो जरा, अगर मैं दोनों साइड इसमें ए इनवर्स लेना चाहता हूँ तो मेरे पास करेक्ट इक्वेशन यही है ना, क्या है, ए स्क्वायर माइनस में 6a और माइनस में कितना 7i इक्वल टू कितना 0। मैं दोनों साइड इसका ए इनवर्स करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ ए इनवर्स यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ भी कर रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू 0, ए इनवर्स इंटू 0। देखो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये तो a बन जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स का 2 पावर और ये 2 पावर और माइनस 1 पावर, कर दोनों प्लस होगा तो कितना पावर बचेगा, एक ही पावर बचेगा। अब माइनस में बन जाएगा 6a a इनवर्स, और ये बन जाएगा माइनस में 7i i इनवर्स, और इक्वल टू इधर से 0 फिर से बन जाएगा। अच्छा a तो ठीक है, माइनस 6 a इनवर्स a, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये i बनेगा। क्या बनेगा, ये a और उसी का इनवर्स हमेशा i बनता है। जैसे आप जानते हैं 2 और 2 का 1/2 क्या बन जाएगा, 1 बनता है ना। हाँ, ये इसका इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर a और a इनवर्स है तो ये क्या बनेगा, i। याद रखना, a और a इनवर्स क्या बनता है, i। और माइनस में उधर जगह 7 गुना i का तो कोई वैल्यू होता नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i गुना a इनवर्स, तो वापस से क्या बन जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब सोचो, ये बन गया a माइनस में, ये हो गया 6i और ये माइनस में कितना हो जाएगा 7 a इनवर्स। इसका मतलब ये कि मैं a इनवर्स निकालना चाहता हूं तो 7 a इनवर्स, ये माइनस का उधर जाके प्लस का और ये प्लस का उधर जाके माइनस का। इसका मतलब a इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/7।
देखो -1/7 इधर हो गया 6i माइनस, और ये जो भी निकला ना ये अपने आप में ए इनवर्स निकल गया। क्या निकल गया अपने आप में? आगे चल के हम ये सीखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब आपके बताऊँ, देखो यहाँ बहुत सारी बातें भी करेंगे, पहले ये कॉपी करो, इसमें बहुत सारी बातें अभी निकलेगा, है ना। तो इस बात को लिख लेना, इट इज अ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स को प्राप्त करने के लिए छोटा रास्ता जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और मैट्रिक्स का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो उससे ए इनवर्स निकल जाएगा, और उसका यही रूल है, ठीक है, उसका यही रूल है। अच्छा इधर का तो हो गया होगा, फटाफट कॉपी करें इधर का। अब आपके सामने मैं एक बार और बातें करता हूँ, देखो जरा, अभी तक हमने ये निकाला था ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया था ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही था ना, देखो ये था a² माइनस में 6a माइनस में i = 0, यही था ना। और ये अपने आप में कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो चीज आपको याद होना चाहिए। पहला चीज क्या आना चाहिए? सम ऑफ रूट। पहला चीज क्या याद होना चाहिए आपको? सम ऑफ रूट। इसको देखते हैं आपके मन में दो बातें आना चाहिए, एक तो आना चाहिए सम ऑफ रूट और दूसरा आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दो बातें बहुत जरूरी है कि आपको ये आना चाहिए। देख के किसका आप सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए इसको लिखेंगे ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, कितने को ट्रेस ऑफ ए याद आया? ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ बताए थे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद रखना इस बात को कि जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो कभी कभी ये भी दे देगा किसका सम ऑफ रूट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। तो सम ऑफ रूट कौन देगा? इसका ट्रेस ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कौन देगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये समझ में आया कि ये किसके तरह लगने लगा? क्वाड्रेटिक की तरह। अच्छा ये एक्चुअली में 7i है ना, 7i। तो किसी का अगर दिखेगा तो लगता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक उसमें दो बात होता है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट इसका कौन देगा? ट्रेस ऑफ ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन देगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए देगा। अच्छा अभी तक हमने ना 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स देखा है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का ही था। अब हम देखेंगे 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे वर्क करता है। अब हम क्या देखने वाले हैं? इसका 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे वर्क करेगा उसको भी देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए आगे, अब इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर एक मिटाओ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन भी देखिए।
क्वेश्चन ये बताया 2 ऑर्डर में, लेकिन क्वेश्चन आएगा इसका 3 ऑर्डर में। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखें। देखिए क्वेश्चन में किसी ने दिया फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा बीटा गामा सच दैट, ऐसा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो दिया है। ई कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस में 8x स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स अब प्लस में गामा इक्वल टू 0, और मैट्रिक्स क्या दिया है, मैट्रिक्स ए बराबर में दिया है 1 2 3 4 5 7 2 3 अल्फा। अब देख के फील करना है, देखो जरा, अभी तक जो आपने मैंने थ्योरी में सिखाया था वो 2 ऑर्डर का था। कितने ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर, क्योंकि 2 ऑर्डर था तो स्क्वायर आया था, देखो आया था ना स्क्वायर, 2 ऑर्डर पे तो क्या आया था स्क्वायर, लेकिन अब की बार ये 3 आ गया, मतलब 3 ऑर्डर का होगा, तो 3 ऑर्डर का है भी। अच्छा इसमें मुझे क्या क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है निकालते हैं, सोचते हैं। आइए पहली बात हमको निकालना है इसका अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अच्छा ये निकालने से पहले मैं आपको एक बार क्वाड्रेटिक याद दिलाता हूं, क्यूबिक निकालते हैं। ये क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन जानते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है, याद है आपको, और इसके 3 रूट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, याद आया। फिर आप इसमें करते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए गामा अल्फा। इसको हम लोग, अच्छा एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस में डी बाय ए, माइनस में डी बाय ए, ये जानते हैं ना। अच्छा अगर ये जानते हैं तो हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक है जो हम लोग ये पहले से पढ़ चुके हैं 10 में। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, मैंने सम ऑफ रूट का मतलब बताया ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। अच्छा इसके 3 रूट्स है ना, दिख रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, और 3 रूट्स होगा भी क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, क्यूबिक, तो 3 रूट्स होगा ना। अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो निकलेगा अल्फा बीटा प्लस कितना गामा, ये सब का मान निकालना है। अच्छा सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। अच्छा सम ऑफ रूट इसका दिया है क्या, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। अगर सम ऑफ रूट इसका नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं। देखिए सम ऑफ रूट इसने दिया है क्या, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं दिया है, सम ऑफ रूट इसका नहीं दिया है। तो सम ऑफ रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं। क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए निकाल जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 प्लस 5 प्लस अल्फा। ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है डायगोनल का सम, ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डायगोनल का सम। तो 1 5 अल्फा, और सम ऑफ रूट इसने दिया नहीं है। अगर सम ऑफ रूट इसने दिया ही नहीं है तो फिर हम लोग कैसे जाएं, सोचते हैं ना कैसे जाएंगे, सम ऑफ रूट। अच्छा सम ऑफ रूट का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, एक मिनट सोचो, सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय होता है ना, जस्ट बताया ना, माइनस बी बाय। तो माइनस बी, बी का जवाब कितना होगा जल्दी बोलो, बी का जवाब कितना होगा, 8 या माइनस 8, माइनस 8, और ए का जवाब कितना होगा 1, बराबर में मिल जाएगा 1 प्लस 5 प्लस ये अल्फा है ना, जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8 बराबर 6 प्लस में अल्फा, इसका मतलब 8 माइनस 6 इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब 2 इक्वल टू अल्फा। यानी अल्फा का मान तो मैंने क्लियर कर दिया, अल्फा का मान कितना होगा 2। अब हमको निकालना है बीटा का मान, किसका मान निकालना है हमको, बीटा का मान। अच्छा बीटा का मान कैसे निकलेगा, जैसे बीटा का मान देखो कैसे निकलेगा, आपको पता है मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला भी तो होता है, क्या होता है फार्मूला देखो तो, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। अच्छा माइनस डी बाय, एक मिनट, माइनस डी बाय कैसे निकालो, माइनस डी बाय, तो डी कौन इसमें जाता है, ये हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी, ये डी हो गया ना, तो माइनस डी बाय, तो डी का मान कितना हो गया, माइनस गामा बाय ए का मान तो 1 हो जाएगा ना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो बन जाएगा ये कितना 1 2 3, 1 2 4 5, और इधर से कितना हो गया 7, और ये बन गया 2 3 अल्फा, अल्फा का मान कितना निकाले हम 2, तो यहाँ 2 भर देंगे, इसका मतलब माइनस गामा इक्वल टू निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 1, ये खत्म, तो 5 दूनी 10, 10 में कितना घटेगा 21, तो बन गया माइनस 11 प्लस ये माइनस, अगर माइनस लगता है ना, माइनस 2, ये खत्म, तो 4 दूनी 8, 8 में कितना घटेगा 14, 8 में 14 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 6, माइनस प्लस 3, अगला खत्म करो, ये खत्म, तो बच गया 5, 4 दिया 12, 12 में कितना घटने वाला है 10, 12 10 घटेगा तो 2 बच जाएगा ना, तो बन गया माइनस 11, ये बन गया माइनस माइनस प्लस कितना 8, 8 क्यों 4 दिया 12, गुना करते हैं ना इसको, और ये 3 दूनी
6, तो -11 प्लस हो गया 18, 18 में क्या घटेगा तो कितना बचेगा? आई थिंक 7। तो माइनस गामा इक्वल टू 7, इसका मतलब गामा बराबर कितना हो गया? -7। तो गामा का भी मान आ गया, अल्फा का मान भी आ गया, बीटा का मान भी आ गया, अब गामा के भी मान आ गया। बचा बीटा निकालना। अब क्या बचा निकालना? बीटा। अब एक बार बीटा भी निकालते हैं। बीटा कैसे निकालेंगे वो सोचो। बीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, या फिर बीटा ऐसे निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये बेसिक बीटा तो ये तो हम जान ही जाएंगे ना। बीटा देखो निकालने का तरीका कैसे, बीटा कैसे निकलेगा। तो फॉर बीटा, तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? x का 1, ये हट जाएगा ना, सिर्फ बीटा बचेगा ना। हाँ। हाँ। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा 3x²। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ 8 दूनी 16x बन जाएगा, 8 दूनी। 16x। और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ बीटा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट तो कांस्टेंट 0 बन जाएगा नहीं, हाँ। ये इक्वल टू कितना हो गया? 0। आगे क्या करना है? आगे पुट करना है। क्या पुट करना है? x बराबर 1, x बराबर 1। जैसे आपने x का मान पुट किया तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 16, और ये बन गया बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब घटेगा तो हो जाएगा -13 प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा इक्वल टू हो गया 13। तो देखो मैंने तीनों का मान निकाल दिया, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान निकल गया। तो इस तरह भी आपको सोचना है। हमने यार देखा था 2 का, लेकिन सॉल्व किया हमने 3, तो अल्फा बीटा गामा जो भी था वो सब मान निकल गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने किसके लिए सोचे? अल्फा के लिए। किसके लिए सोचेंगे? तो हमको बताए 3 बातें बताए, एक हम सम ऑफ रूट जानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट जानते हैं। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला था -b/a, तो -b, तो b का जगह क्या है? -8, तो -1 क्या बन जाएगा? +8, और a का जगह 1, तो ये 8 हो गया। और सम ऑफ रूट का मतलब ट्रेस ऑफ a, मतलब a का डायगोनल सम, 1, 5 और अल्फा, तो हो गया 6 उधर जाएगा तो 2, इन अल्फा का मान 2 निकाल दिए। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है -d/, तो -γ/1, क्योंकि इधर 1 है। और जैसे कि करेंगे सॉल्व, अल्फा का मान 2 आ चुका था, तो इसमें 2 भरा गया है ना, फिर सॉल्व किया तो गामा का मान कितना आ गया? -7। और अब किसका मान चाहिए? बीटा। तो बीटा का मान करने के लिए बीटा को अकेला करना पड़ेगा।